छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। कांग्रेस का मैराथन मंथन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हार के कारणों पर चर्चा की, रिपोर्ट तैयार की और अब आज से ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्यालय में 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत प्रदेश भर से आए जिलाध्यक्ष और सीनियर नेता शामिल होंगे। यानी आज की बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कल रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श होगा। वहीं कांग्रेस की बैठक पर अब बीजेपी तंज कस रही है। मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष पर तंज कसा और ये कहा कि कितनी भी बैठकें कर लें, कांग्रेस का कुछ होना जाना नहीं है। तो आगामी रणनीति बनाने पर लगातार मंथन किया जा रहा है। मैराथन बैठकों का सिलसिला चल रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहेंगे। 2 दिनों तक यह अहम बैठक चलती रहेगी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 9 से 10 जुलाई को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। और जिस तरह से विधानसभा लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई कांग्रेस की, उसे लेकर लगातार मंथन का जो दौर है वो चल रहा है। इसके पहले फाइंडिंग कमेटी की अहम बैठक हुई थी और जिलाध्यक्ष सीनियर नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इन बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज संगठन स्तर पर रणनीति पूरी तरह से तैयार करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव भी आने वाले समय में होना है, इसे लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा। वहीं हार की जिम्मेदारी भी तय होगी, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस की, उसे लेकर जिम्मेदारी भी तय करना जरूरी है। और प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों को बुला दिया गया है यह अहम बैठक के लिए। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरह से लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो चल रहा है, किस तरह की रणनीति तैयार होने वाली है आने वाले दिनों में? नगरीय निकाय चुनाव है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली पर चर्चा या किस तरह की अहम बैठकें? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो आज और कल में होने जा रही। आज भी 2 बैठक जो है वो आयोजित की गई है। दोपहर 2 बजे से सभी जिलाध्यक्षों के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज की बैठक होगी। इसमें जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस को लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई जिलों से जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस कमजोर होने की जानकारियां सामने आ रही, तो उन्हें बदलाव से पहले एक बार दिशा निर्देश दिए जाएंगे, नसीहत दिए जाएंगे कि वे अपने परफॉर्मेंस को सुधारें, जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं और तमाम जो सुधार की प्रक्रिया है वो करें। और साथ ही साथ जो दूसरी बैठक आज महत्वपूर्ण होने जा रही वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो चाहे वो महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, संयुक्त सचिव, महामंत्री हो, तो तमाम जो प्रदेश का पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहेंगे। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें प्रदेश की जो आगामी कार्य योजनाएं हैं, जो आगामी आंदोलनों की रणनीति है वो तैयार की बदलाव करने 2 महत्वपूर्ण बैठक के उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक है वो भी कल आयोजित की गई, तो इसकी तैयारियां लगातार की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बैठकों में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 2 दिनों की मैराथन बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिन आंदोलनों को लेकर आने वाले समय में, चाहे वो खाद बीज का चाहे बिजली का, लगातार बड़े आंदोलन कर रही है। इसको लेकर रूपरेखा और रणनीति जो है वो इन बैठकों में की जाएगी। तो ये तो रही तमाम वो जानकारी, संगठन स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं। लेकिन गौरव, ये भी जरूर बताइए, क्योंकि रायपुर दक्षिण उपचुनाव की अगर चर्चा की जाए तो अभेद्य किला बीजेपी का रहा है, और ऐसे में किस तरह की रणनीति तैयार होगी, किस तरह की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? तो तकनीकी कारणों की वजह से गौरव की आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जितना हम समझ पाए उसमें यही है कि कांग्रेस का मैराथन बैठक लगातार जारी है। गौरव, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? तो
गौरव से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कांग्रेस का मैराथन बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं के साथ आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता और बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। पहले दिन होने वाली इस बैठक में प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि जो गतिविधियां हैं उसको लेकर मंथन होगा। आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव होना है, इसके लिए रणनीति तैयार होगी। एक बार फिर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, चूंकि क्या कुछ तैयारियां, किस तरह की रूपरेखा? देखिए, रायपुर दक्षिण को लेकर कल जो महत्वपूर्ण बैठक है वो राजीव भवन में आयोजित की गई। इसमें रायपुर शहर के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया, सभी पार्षदों को बुलाया गया और इस बात के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जब रायपुर दक्षिण कहीं न कहीं ऐसा गढ़ माना जाता था जहां लगातार पिछले 8 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही थी, बृजमोहन अग्रवाल अपराजय योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थे, तो ऐसे में कहीं न कहीं जब वे इस चुनाव में पहली बार नदारद होंगे, उनकी गैरमौजूदगी में ये चुनाव होगी, तो कांग्रेस को फतह हासिल हो, इस बात की जो कोशिश है वो लगातार कांग्रेस के द्वारा की जा रही। तो ऐसे में प्रत्याशी चयन के मापदंड को लेकर भी चर्चा होगी और किस तरह से जीत की रणनीति वहां पर बनाई जानी चाहिए, इस बात को लेकर भी चर्चा कल की बैठक में की जाएगी। तो दोनों जो बैठकें वो बेहद महत्वपूर्ण है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कल महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो लगातार की जाएंगी। तो आज की बैठक हो चाहे कल की बैठक हो, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हो, जिला अध्यक्षों की बैठक हो या कल दोनों बैठकें वरिष्ठ नेताओं की और रायपुर दक्षिण की, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये वजह है कि मैराथन बैठक के बाद नए रंग रूप के साथ, नए आक्रामकता के साथ जो है कांग्रेस सामने आएगी, इस बात को दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल नए रूप के साथ और नया बदलाव भी दिखाई दे सकता है। लेकिन गौरव, जिस तरह से हम 6 महीनों की बात करें, लोकसभा विधानसभा चुनाव में हार हुई और उसके बाद लगातार मंथन का दौर चल रहा है, अब इसके पीछे की जो सियासत है वो किस तरह से निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अगर हम देखें तो गुटबाजी चरम पर रही है, कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बीच में धांधली की, क्या उन पर भी अब गाज गिरने की संभावना इस बदलाव में? निश्चित रूप से कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब 4 दिनों तक मंत्रणा कर रही थी प्रदेश के नेताओं के साथ, तो पूर्ववर्ती सरकार के जो संगठन में पूर्ववर्ती सरकार में शामिल रहे नेता थे उनके खिलाफ जमकर गुस्सा फूटा था। लेकिन संगठन में भी कई आवश्यक सुधार के जो सुझाव है वो सामने आए थे। तो ऐसे में जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी या जिला अध्यक्षों की बैठक होगी तो परफॉर्मेंस सुधारने पर भी चर्चा की जाएगी, कैसे कामकाज को संगठन के बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि पीसीसी चीफ ने ऐलान भी किया, प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े पदों पर बदलाव भी किया जाना है, चाहे वो जिला अध्यक्षों के कई पदों पर बदलाव किए जाना है, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के महामंत्री के कई पद रिक्त हैं, उपाध्यक्ष के कई पद रिक्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले शामिल हो गए थे। तो ऐसे में कई बड़े बदलाव भी देखने मिलेंगे। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो इस बैठक में रखी जाएगी और इस पर चर्चा करके दिशा निर्देश इस बात को लेकर दिए जाएंगे कि प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष अपने कामकाज को सुधारे, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें, अन्यथा वे बदलाव के लिए तैयार रहें। तो बिल्कुल संगठन मजबूती और बदलाव पर चर्चा होने जा रही है इस दोनों बैठकों में। लेकिन अब ये सबसे अहम ये बताइए कि कुछ ऐसे भी हैं, दिग्गज हैं, जिन पर गाज गिर सकती है आने वाले समय में? देखिए, लगातार इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि कई क्षेत्रों में भीतर घात, गुटबाजी और अंतरकलह जैसी स्थितियां निर्मित हुई, जिसका खामियाजा जो लोकसभा और विधानसभा में प्रत्याशी रहे उनको उठाना पड़ा। खासतौर पर कई जो लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों की वजह से और कई नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों को लेकर भी गुस्सा फूटा था, लेकिन कई जगह ऐसे भी रहे थे जहां पर जिला अध्यक्षों को लेकर हो या प्रदेश पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी को या सदस्यों को लेकर हो, नाराजगी जो है वो निकलकर सामने आई थी। ऐसे में कहीं न कहीं अब बैठक में सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इसके बाद ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में बदलाव के रूप में बदलाव होगा। लेकिन गौरव, जिस तरह से कल लालटेन को लेकर प्रदर्शन हो रहा था कांग्रेस में, उसमें हमने देखा था कि कार्यकर्ता किस तरह से टूट पड़े थे, धूम मच गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ लूटने के बाद? देखिए, तमाम जब बड़े प्रदर्शन होते हैं तो इस तरह की स्थितियां भी बनती है, लेकिन जो बैठक का मूल विषय है वो इस बात को लेकर है कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, कैसे संगठन में कसावट और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफलताएं उसको जनता के बीच कांग्रेस लेकर जाए। तो इन तमाम विषयों को लेकर बैठक आयोजित और इन्हीं विषयों पर बैठक केंद्रित होगी, इन विषयों पर मंत्रणा भी की जाएगी और आगामी कार्ययोजना और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो आगामी रणनीति तैयार होगी, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो